काफ़ी देर से अगर एक नई गाड़ी का इंतज़ार था वो है न्यू टाटा हैरियर, क्योंकि हैरियर है काफ़ी एस्टैब्लिश्ड बिग ब्रांड। टाटा मोटर्स ने कुछ साल पहले लॉन्च की थी एंड इसका अपडेट काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, फाइनली आ चुका है। दिस इज़ द न्यू टाटा हैरियर एंड टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। इस गाड़ी की हम ड्राइव करते हैं एंड विल टेल यू द फीचर्स, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा टेक है, न्यू एडवांस फीचर्स है, सब कुछ टाटा मोटर्स ने ही चेंज किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, here is a detailed review of the new Tata Harrier. शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से, क्योंकि यहाँ पे टाटा मोटर्स ने एक बहुत ही अच्छा काम किया बिकॉज आई थिंक इट लुक्स वेरी वेरी कूल। और यहाँ पे टाटा मोटर्स ने बेसिक शेप रखा है हैरियर का, मगर उन्होंने लुक बदल दिया। आजकल टाटा मोटर्स जैसे आपने नई नेक्सॉन में देखा था, नेक्सॉन ईवी एक नया कनेक्ट लुक आ रहा है, वही टाटा मोटर्स ने यूज़ किया है। नेक्सॉन ईवी में जैसे देखा था आपने फुल कनेक्टेड एलईडी, वो भी यहाँ पे आपको मिलता है अलॉन्ग विद सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स। बट इंटरेस्टिंगली मुझे इसका ग्रिल का पैटर्न मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दिस लुक्स वेरी नाइस, वेरी वेल इंटीग्रेटेड, एक काफ़ी अलग एंड स्पोर्टी लुक देती है हैरियर को, विच आई थिंक लुक्स वेरी नाइस इंडीड। बम्पर का डिज़ाइन भी नया है एंड आई लव द वे दिस हैज़ बीन डन। अगेन वेरी अग्रेसिव, वेरी नाइस डिज़ाइन एंड आई लव द कनेक्टेड। तो ऑब्वियसली पुराने हैरियर से यहाँ पे ज़्यादा अग्रेसिव लाइन्स है, इट लुक्स वेरी कूल एंड दिस इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ, मेरे ख्याल से लेटेस्ट डिज़ाइन ट्रेंड्स में देखते हैं कनेक्टेड, वो आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आप साइड में देखें इट्स मोर और लेस द सेम, हाउएवर कुछ चेंजेस आए एंड यू गेट न्यू 18 इंच एलॉय व्हील्स। रियर स्टाइलिंग में आपको फुल कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प सेटअप मिलता है। तो येस, इट लुक्स वेरी नाइस एंड ऑब्वियसली दिस कलर इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट। अब हैरियर में अगर आप जो नया टाटा मोटर्स का जो वेरिएंट लाइनअप है, बेसिकली अब पुराने जो टिपिकल वेरिएंट्स वो नहीं, अब पर्सोनाज है एंड यू कैन कस्टमाइज एंड चूज। दिस कलर लुक्स फैंटास्टिक, इवन दो शायद काफ़ी लोग बड़े एसयूवीज में येलो ना पसंद करें, बट इट इज़ नॉट अ टिपिकल येलो। दिस कलर इज़ वेरी नाइस एंड व्हेन यू सी इट इन रियल इट लुक्स वेरी कूल इंडीड। सो येस, ओवरऑल लुक्स में टाटा हैरियर स्कोर्स अ 10 आउट ऑफ 10 इन माई ओपिनियन। अब हम बात करते हैं इंटीरियर के बारे में, और एक्सटीरियर की तरह यहाँ पे भी काफ़ी सारा चेंज है। इनफैक्ट यहाँ पे ज़्यादा चेंज है। इंटीरियर हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज। बेसिक आपको सेंटर कंसोल का ही लेआउट वो सेम है, बट एवरीथिंग एल्स टाटा मोटर्स हैज़ कम्प्लीटली चेंज है। मुझे पहली बात, आई लव द कॉन्ट्रास्ट लुक जो यहाँ पे गया, ऑब्वियसली विद द एक्सटीरियर कलर। जैसे ये अब एक्सटीरियर कलर की तरह आपको एक बड़ा आप ये एक्सेंट्स मिलता है। डैशबोर्ड इज़ हेवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटीरियर कलर। I love these also material. Obviously आप पर्सोनास पे चूज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस हैज़ अ बोल्ड लुक, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट जैसे कि आपने नेक्सॉन में देखा था, अब ये पूरा टच कंट्रोल पैनल हो चुका है, तो गाड़ी अगर ऑफ करते हैं आप, इट्स कम्प्लीटली ऑफ, और जब ऑन करते हैं दीज कंट्रोल पैनल कम्स टू लाइफ। यहाँ पे आप दो फिजिकल टॉगल स्विचेस मिलता है फॉर क्लाइमेट कंट्रोल एंड टेम्परेचर। सारे यहाँ पे फंक्शन मिलते हैं, वेरी नीटली लेड आउट, काफ़ी कम फिजिकल कंट्रोल्स है। इट्स ऑल अबाउट बीइंग डिजिटल। और अगर मैं डिजिटल के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आपको एक नया 4 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील मिलता है विद एन इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो, विच आई थिंक लुक्स प्रीमियम। और हॉर्न अब यहाँ पे है, और यहाँ पे एडास का आपको फंक्शंस का कंट्रोल मिलता है, और यहाँ पे आपको यूजुअल स्टीयरिंग कंट्रोल मिलता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करता हूँ, नया 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। दिस इज़ ऑल न्यू, और यहाँ पे आप व्यूज़ को चेंज कर सकते हैं एंड इम्पॉर्टेंटली पूरा नेविगेशन भी स्क्रीन में शो कर सकते हैं वाया एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। मेन स्क्रीन है 12.3 इंच का टच स्क्रीन है, विच इज़ बिगर दैन द प्रीवियस वन। अगेन वेरी नीटली लेड आउट, वेरी क्रिस्प लेआउट, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इट्स वेरी वेल डन। और अगर मैं फीचर लिस्ट के बारे में बात करूँ, वेल यहाँ पे टाटा मोटर्स ने काफ़ी सारा दिया है। अगर मैं बात करूँगा, मेरा फेवरेट जो है इट्स द JBL 10 स्पीकर ऑडियो सिस्टम। यहाँ पे आपको 13 मोड्स मिलता है जो आप ट्यून कर सकते हैं, एंड दैट्स क्वाइट कूल, इंक्लूडिंग आपको एक किड स्लीपिंग इन द बैक, क्लासिकल पॉडकास्ट, सारे मिलते हैं, एंड यू कैन इवन ट्यून अकॉर्डिंग टू द सीट। दैट्स वेरी नाइस। उसके साथ साथ आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है फ्रंट पार्किंग सेंसर के साथ, और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये है 360 डिग्री कैमरा विथ 3D view. So this is the 360 degree camera. Again very nice and crisp display. और अगर मैं कुछ और फीचर्स के बारे में बात करूँगा, यहाँ पे आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, कनेक्टेड कारटेक मिलता है, काफ़ी सारे फीचर्स मिलता है, और इम्पॉर्टेंटली
ADAS में अब आपको ज़्यादा फीचर्स मिलता है। इनफैक्ट ADAS में इन द ऑटोमेटिक यू गेट अडेप्टिव टू स्टॉप एंड गो, दैट्स क्वाइट नाइस। यहाँ पे आपको पावर्ड हैंड ब्रेक मिलता है, ये ड्यूअल नया टेरेन मोड सिलेक्टर है, साथ में ड्राइव मोड्स, और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको वायरलेस चार्जिंग मिलता है। तो यस, यू गेट अ होल लॉट ऑफ फीचर्स, लॉट मोर कनेक्टेड कार टेक, वॉइस असिस्टेड कमांड्स भी है। इनफैक्ट आप वॉइस असिस्टेड कमांड्स यूज़ करके आप सनरूफ को भी खोल सकते हैं। एंड अगर मैं सनरूफ की और बात करूँ, यहाँ पे इट्स मैसिव पैनोरामिक सनरूफ विथ mood lighting as well. तो yes, a lot more features on offer, a nice premium look. तो yes, definitely इंटीरियर में काफ़ी बड़ा चेंज है। और अगर मैं सीट्स के बारे में बात करूँगा, 6 पे पावर एडजस्ट ड्राइवर सीट है एंड 4 वे फॉर द को पैसेंजर, प्लस व्हेन यू गेट इन सीट अपने आप पीछे हो जाता है। दैट अगेन वेरी प्रीमियम फीचर्स। एंड सफारी में और हैरियर में अब काफ़ी सारे फीचर्स आ चुके हैं टू टेक ऑन इट्स कॉम्पिटिशन। अब हम बात करते हैं रियर सीट हैरियर का। स्पेस इज प्रीटी गुड। सीट मेरे हाइट पे एडजस्टेड है, आप देख सकते हैं लेग रूम काफ़ी अच्छा है, हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है। इट फील्स वेरी वाइड, वेरी बिग। साइज में एक जो प्लस पॉइंट आपको मिलता है व्हेन कंपेयर टू अदर कॉम्पैक्ट एसयूवीज, ये एक आपको एडवांटेज है। हाउएवर यहाँ पे एक सेंट्रल टनल मिलता है एंड बेसिकली उसका मतलब है कि इट्स बेसिकली मोर ऑफ अ 4 सीटर। आपको हेडरेस्ट भी नहीं मिलता, तो इट्स बेसिकली मोर ऑफ अ 4 सीटर, बट इट्स वेरी बिग, वेरी कंफर्टेबल। अच्छा विंडो लाइन मिलता है, प्लस यू ऑल्सो गेट सनशेड एंड लॉट ऑफ स्पेस। यहाँ पे डोर पॉकेट्स काफ़ी बड़े हैं। तो येस, इट्स अ बिग एंड क्वाइट अ कंफर्टेबल प्लेस टू बी। और मेरे ख्याल से दूसरे कॉम्पैक्ट एसयूवीज से यहाँ पे आपको स्पेस ज़्यादा मिलता है, दैट्स वन प्लस पॉइंट। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जेस्चर पावर टेल गेट। तो अगर आप गाड़ी को ऑन करें एंड एज यू कैन सी जेस्चर के वजह से द टेल गेट ओपन, एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल क्योंकि शॉपिंग के साथ आता है। दिस इज़ वेरी यूजफुल और काफ़ी कन्वीनियंट है, लग्जरी कार्स में भी ये आता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। अब हम बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ पे मैकेनिकली ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। इट्स स्टिल अ 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन। पेट्रोल अभी आपको नहीं मिल रहा और टाटा मोटर्स कह रहे हैं कि इट्स अंडर डेवलपमेंट, बट आई थिंक पेट्रोल आना चाहिए क्योंकि कुछ मार्केट्स में पेट्रोल की ज़रूरत है। एनीवेज, बैक टू द इंजन। 170 bhp 350 Nm टॉर्क मिलता है 2 लीटर का डीजल इंजन। उसमें कोई चेंज है नहीं। अगर गियर बॉक्स ऑप्शन में भी कोई चेंज है नहीं। 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में आपको पैडल शिफ्टर मिलता है। मैं चला रहा हूँ मैनुअल। एक चीज़ मैं कहूँगा कि मैनुअल इज़ वेरी लाइट टू यूज़। ये जो मैनुअल गियर बॉक्स इज़ वेरी लाइट टू यूज़। क्लच ज़्यादा हैवी नहीं है, सो आई थिंक दैट इज़ अ बिग इम्प्रूवमेंट। और अगर मैं बात करूँ इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की, हैरियर में हमेशा की तरह परफॉर्मेंस की कमी नहीं थी विद द डीजल इंजन, और वो अभी सेम है। तो इट्स प्रीटी नाइस टॉर्की डीजल इंजन है, काफ़ी ज़्यादा टॉर्क है, इट्स क्वाइट एंजॉयबल टू ड्राइव विद मैनुअल। तो इट्स इवन बेटर, क्लच भी हल्का है, तो सिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चलाने में। एक ज़रूर चेंज है कि अब आपको एक नया इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलता है। अर्लियर हैरियर हैड अ हाइड्रोलिक यूनिट, तो इसके वजह से ईजी टू ड्राइव है। स्टीयरिंग फील इज मच मोर लाइटर, तो लो स्पीड में ज़्यादा हैवी नहीं है। इट्स मच मोर ईजियर टू ड्राइव और सिटी में आपको दिक्कत नहीं होती। तो दैट इज़ अ बिग चेंज। प्लस इट्स हाईवे स्पीड्स, इट ऑल्सो इज़ प्रीटी डायरेक्ट। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल परफॉर्मेंस की, द इंजन इज़ क्वाइट नाइस। हाईवे में आराम से आप क्रूज कर सकते हैं। द मैनुअल गियर बॉक्स इज़ वेरी वेल लाइंड अप, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। प्लस आई थिंक ओवरऑल एज अ हाईवे कार इट वर्क्स वेरी वेल। एफिशिएंसी में नियर 17 किलोमीटर का माइलेज मिलता है मैनुअल के साथ, और वो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है ओवर द अर्लियर हैरियर वन। यहाँ पे टेरेन मोड्स भी मिलता है और ड्राइव मोड्स भी मिलता है। एंड स्पोर्ट में जाएंगे तो स्टीयरिंग व्हील इज ऑल्सो स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ फीडबैक। तो यस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस में ज़्यादा चेंज है नहीं, बट ड्यू टू द लाइट न्यू इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दैट मेक्स अ बिट ऑफ अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एवरीडे यूजेबिलिटी। ओवरऑल हमारा ये वर्डिक्ट है कि टाटा मोटर्स ने हैरियर को मैसिवली इंप्रूव किया इन एवरी डिपार्टमेंट। सबसे बड़ा चेंज जो मुझे लगा है वो है ओवरऑल फिट एंड फिनिश इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस। ज़्यादा टेक मिलता है, ज़्यादा फीचर्स मिलता है, एंड द इंटीरियर ऑल न्यू डेफिनेटली एक बड़ा हाईलाइट है हैरियर में। एंड प्लस दिखने में इट्स लॉट मोर अग्रेसिव। अगर आप चलाने में बात करें, ऑब्वियसली द न्यू इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मेक्स इट ईजियर टू लिव विद। हाउएवर, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टाटा मोटर्स एक पेट्रोल लेकर आए क्योंकि आज पेट्रोल की डिमांड बढ़ रही है, मगर टाटा मोटर्स ने बोला इट इज़ अंडर डेवलपमेंट। दैट असाइड द न्यू हैरियर इज़ अ ब्रिलियंट प्रोपोजिशन, क्योंकि अब हैरियर ज़्यादा डिज़ायरेबल बन चुका है। तो अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हैं इन द टिपिकल 10 to 25 लाख सेगमेंट, हैरियर मेक्स फॉर स्पोर्टी वेरी नाइस एसयूवी प्रोपोजिशन, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीमियमनेस मिलता है एंड यू गेट अ होल लॉट ऑफ फीचर्स एज वेल।